नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 24वां सेट देखेंगे। इसके पहले जो है हम लोग 23 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जो है देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय आरओ के लिए और बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों जो है अकेडमी पर आप यूपी के किसी भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप लाइव किसी भी वीडियो को याद करते हैं तो आप अभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो को देख सकते हैं। और सभी कक्षाओं के बाद आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथा व्याख्यान एक शंका समाधान यानी कि डाउट सेशन का होता है, जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके डाउट को जो है क्लियर किया जाएगा। और इसमें की फीचर्स है जो आप देख सकते हैं। पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये जो है पड़ेगा। उसमें आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट कराया जाएगा। लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार आप फैकल्टी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ईएमआई पेमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जो है किसी अब कोर्सेज जो है आप देख सकते हैं अवेलेबल जो है अनअकैडमी पर। यूपीपीएससी के रिगार्डिंग यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्टिंग एवरीडे वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स, यानी कि प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीसीएस का बैच जो है यहाँ स्टार्ट होता है। और यूपीएसआई का बैच अवेलेबल है, बीईओ आरओ लेखपाल, ये सभी बैचेज जो है अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के जो है प्रिपरेशन कराए जाते हैं। और इसमें यदि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3500 रुपये। और जो है 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5600। 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 7000 रुपये पड़ेगा। और यदि आप जो है 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8400 रुपये पड़ेगा। यदि आप हमारा जो है रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको जो है 8400 में जो है आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, जिसमें आपको 7560 रुपये जो है देने पड़ेंगे यदि आप जो है 2 साल का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और आपको जो है लॉगिन करना होगा। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कुल कितना है। तो इस पुल का लंबाई 1.9 किलोमीटर है। ये जो है याद रखिएगा, पुल का नाम जो है कोसी महासेतु रेल पुल। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ, किस राज्य में, तो बिहार में। और इसकी लंबाई कितना है 1.9 किलोमीटर है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर को। अभी हाल ही में जो है हरसिमरत कौर बादल इन्होंने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद जो है नरेंद्र सिंह तोमर को जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर यह निर्मित है। तो मेकेदातु परियोजना ये कावेरी नदी पर जो है बनाया गया है और यह कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले में जो है ये बनाया गया है मेकेदातु परियोजना। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा यहाँ मिजोरम। 18 सितंबर 2020 को जो है
कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, याद रखिएगा ये इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जो है जारी किया गया था। इसके तहत भारत का जो है मिजोरम राज्य ये पहले स्थान पर रहा है। और यदि विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक पूछा जाएगा तो वह 144वां है 2020 में। ये जो है याद रखिएगा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 144वां स्थान है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तो यह जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है नामित किया गया है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये अमेरिका के जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब जो है अमेरिका के ये 46वें राष्ट्रपति जो बने हैं वे जॉय बाइडेन बने हैं। जॉय बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। और उपराष्ट्रपति कौन बनी हैं, तो भारतीय मूल की हैं जो कमला हैरिस, ये जो है उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। तो याद रखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया था किसको, तो डोनाल्ड ट्रंप को। और अबी अहमद अली को 2019 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। ये इथियोपिया के जो है प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। और वर्ष 2020 का जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दे दिया गया है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि एक संस्था है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि एक संस्था है इसको जो है दिया गया। 2019 का अबी अहमद अली को दिया गया था। ये इथियोपिया के जो है प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न अब आपका, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है। तो यह जो है विकास खन्ना को नामित किया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए। अगला प्रश्न है आपका, 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखित है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, द हैंडमेड टेल। ये मार्गरेट एटवुड द्वारा जो है लिखा गया है। इसी के लिए इनको जो है डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और मार्गरेट एटवुड आपको बता दें एक कनाडा की हैं। मार्गरेट एटवुड कहाँ की हैं, तो ये कनाडा की है। इनको वर्ष 2019 का मान बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। किसकी, मतलब किस पुस्तक के लिए, तो द टेस्टामेंट के लिए। द टेस्टामेंट के लिए जो है इनको वर्ष 2019 का मान बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। और गर्ल वुमेन अदर, इनके जो लेखक हैं ये वर्नाडाइन एवरिस्टो नाइजीरिया की हैं। गर्ल वीमेन अदर के लेखक जो हैं वो वर्नाडाइन एवरिस्टो हैं, ये नाइजीरिया की हैं। तो याद रखिएगा यहाँ आपका बी विकल्प से हो जाएगा, हैंडमेड टेल। ये मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया है और इन्हीं के द्वारा जो है द टेस्टामेंट लिखा गया, जिनके लिए जो है 2019 का मान बुकर प्राइज दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है। तो ये आपका इटली में स्थित है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो यह बना है मैक्सिको। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी से संबंधित जो है सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश जो बन गया है वह है मैक्सिको। अगला प्रश्न है आपका, मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया था। तो इन्होंने जो है बिहार से किया है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गरीब कल्याण अभियान, याद रखिएगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो बिहार से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों यानी कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। और छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं वह हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हैं, तो भूपेश बघेल हैं। और वहाँ की राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके हैं। अनुसुईया उइके। तो ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा तैयार किया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इन्होंने जो है
यानी कि 72वां स्थापना दिवस मनाया है, ये विकल्प सही हो जाएगा। और भारतीय सेना द्वारा जो है 15 जनवरी 2020 को जो है ये 72वां दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस, याद रखिएगा, स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71वां। 26 जनवरी 2020 को भारत द्वारा जो है 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जो थे वह थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ये जो है 71वें गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न आपका, 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें जो है भारत शीर्ष स्थान पर रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि 13वां दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था वह नेपाल में हुआ था, नेपाल के काठमांडू में जो है हुआ था ये। और सर्वाधिक पदक जो जीतने वाला था वह भारत था। भारत ने कुल 312 पदक जीते थे, जिसमें जो है 174 जो है गोल्ड थे। और श्रीलंका के द्वारा जो है 251 कुल 251 पदक जीता गया था, जिसमें 40 गोल्ड था। और नेपाल के द्वारा जो है कुल 206 पदक जीता गया था, जिसमें 51 जो है गोल्ड था। पाकिस्तान के द्वारा कुल 131 पदक जीते गए थे, जिसमें 31 जो है गोल्ड था। तो सर्वाधिक पदक जो है भारत के द्वारा जो है जीता गया था, भारत शीर्ष स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। बी विकल्प जो हो जाएगा, बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए आपसे कि सिसरी नदी पुल किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका जो है उद्घाटन कब किया गया था? तो नवंबर 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेविस कप का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता है। और आपको बता दें कि डेविस कप का संबंध जो है वह टेनिस से है। तो यहाँ जो है ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो यह जो है ग्रेटा थनबर्ग और डेमिना मिलोम दोनों लोगों को दिया गया है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह जो है सुषमा स्वराज भवन के नाम पर रखा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है कि अभी हाल ही में सुषमा स्वराज का जो है निधन हो गया है, उन्हीं के नाम पे कि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके अब सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन रहा है? तो यह रहा है वर्ष 2019। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 1901 के बाद अब तक का जो सबसे गर्म वर्ष रहा है वह 2019 रहा है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो यह आंध्र प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा जो है विधान परिषद को समाप्त करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। और आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश की जो है 3 नई राजधानी जो है बनाए जाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। जो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां जो बनाया जाएगा वह अमरावती, उसके बाद जो है कुरनूल, अमरावती के बाद जो है कुरनूल, उसके बाद जो है विशाखापत्तनम। तो अब जो है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां जो है कार्य करेंगी, अमरावती, कुरनूल और विशाखापत्तनम में। अगला जो प्रश्न है आपका, किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है? तो यह जो है ICICI बैंक के द्वारा। बी विकल्प सही हो जाएगा। ICICI बैंक के द्वारा एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की जो है शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत का शिलालेख खोजा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो भारत में 2022 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है?
तो यह है गिनी। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गिनी ने जो है भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है सम्मानित किया है। और भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद हैं, आप सबको पता होगा। रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, कौन सा क्रिकेटर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है? तो वह है इरफान पठान। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इरफान पठान अभी जो है कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो है बन गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो यह है डेविड आर मालपास। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वे डेविड आर मालपास बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस उत्पाद के फार्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई थी? तो वह जो है मछली में। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। और आपको बता दें कि बजट 2020-21 में जो है जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। तो ये जो है पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ष 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 11,500 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आपका, ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक। ILO द्वारा एक रिपोर्ट जो है जारी किया गया जिसमें बताया गया कि भारत में वर्ष 2030 तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी और कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में जो है 2% तक की जो है नुकसान होगा या कमी होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है? तो यह ईरान ने किया है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा? तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 का मेजबानी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी? तो यह रोटा वायरस था। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया गया है। और मध्य प्रदेश में जो है नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पेंच नेशनल पार्क है, ये आपका महाराष्ट्र में भी पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ दिया गया, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है हमेशा। इंद्रावती नेशनल पार्क बहुत ही जो है प्रसिद्ध है, यहाँ लगभग पूछ लिया जाता है यहाँ से। उसके बाद जो है आपका कांगेर घाट है, कांगेर घाट यहीं पर है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद अचानक मार भी यहीं है, अचानक मार जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी है और आपका ये MP में भी पड़ता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ जो है प्रसिद्ध है नामदफा। उसके बाद जो है कामलांग, ये दोनों जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कामलांग और नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कर्नाटक का जो है बांदीपुर, आपको पता होगा बांदीपुर नेशनल पार्क। उसके बाद जो है डंडेली अंसी नेशनल पार्क, डंडेली अंसी नेशनल पार्क भद्रा है यहीं पर कर्नाटक में ही। उसके बाद कुद्रेमुख भी है यहीं पर है, कुद्रेमुख आपका यहीं कर्नाटक में भी है। तो इतना जो है याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहाँ एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा? तो जो है 100 केस। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक हाल ही में निर्देश दिया गया था कि किसी भी जिले में यदि 100 केस जो है पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट जो है बनाया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया। तो ये हैं प्रणब मुखर्जी। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इनका भी हाल ही में जो है निधन भी हो गया है। इनको वर्ष 2019 का जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है। तो यह भूपेन हजारिका को दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्हीं के नाम पे जो है भूपेन हजारिका के नाम पे धौला सादिया पुल का नाम भी रखा गया है। ये जो है आपसे पूछा भी गया है कई बार परीक्षा में। धौला सादिया पुल जो है किस राज्य में बनाया गया है, तो असम में। और इसका नाम जो है एक और है कि भूपेन हजारिका सेतु भी जो है इसका नाम है। इसका लंबाई जो है याद रखिए 9.15 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया, तो भूपेन हजारिका को जो है दिया गया था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है आपका, मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये हैं एलंगबाम वेलेंतीना देवी। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची हैं और इनको जो है मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, गोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। तो गोगाबिल ये बिहार का है। बिहार के कटिहार जिले में है। बिहार के कटिहार जिले में है गोगाबिल, जिसको हाल ही में जो है राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत जो है किस स्थान पर है। तो भारत इसमें 13वें स्थान पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब आपका, किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती के अनुमति प्रदान की है। तो यह जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान किया गया है। केरल राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में जो है सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो यह गुजरात राज्य में किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का पहला केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिजर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो यह जो है जापान की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। सोनोदा वाका कहाँ की हैं, तो जापान की हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है। तो इन्होंने हर 5 वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है। कौन सी समिति, तो बिमल जालान समिति ने। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि बिमल जालान जो हैं ये आरबीआई के पूर्व जो है गवर्नर, यानी कि ये आरबीआई के 20वें गवर्नर रह चुके हैं। और इनका जो कार्यकाल था 1997 से लेके 2003 तक इनका जो है कार्यकाल था। अगला जो प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए वर्ष 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई। इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो उदित सिंघल को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है। तो इन्होंने जो है 74% क्षेत्र को मंजूरी दिया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई। तो यह -23.9% जो है दर्ज किया गया था आपका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एनएसओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है। एनएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस।
अगला जो प्रश्न है वो आपका 19 सितंबर 2020 को अबू धाबी में आयोजित आईपीएल के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही है। तो आईपीएल आपको पता ही होगा कि वर्ष 2020 का आईपीएल जो है ये यूएई में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित किया जा रहा है। अब और अबू धाबी में आयोजित किया गया था पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, जिसमें जो है चेन्नई सुपर किंग्स जो है पहला मैच जीता था मुंबई इंडियंस को हराकर। तो यहाँ से पूछा गया कि 19 सितंबर 2020 को अबू धाबी में आयोजित आईपीएल के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही, तो वह था चेन्नई सुपर किंग्स। और किसे हराया था, तो मुंबई इंडियंस को। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 24वां सेट। इसके पहले जो है 23 सेट हम लोग जो है हल कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप करेंट अफेयर्स टॉप 50 सर्च कर सकते हैं वर्ष 2020 का। और जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER और ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।